कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी वैसे तो 90 डेज़ वाली जो क्लासेस हैं क्रैश कोर्स वो आना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3-4 दिन आपकी क्लासेस का डिस्टरबेंस रहेगा और आज वैसे होना चाहिए था कि क्लास आए, बट गले की प्रॉब्लम की वजह से आज तो इतना ओपन हो गया, बट कल तक तो ये भी नहीं हो रहा था, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं आ पाई। और आज जो आपकी क्लास है वो बहुत बेसिक क्लास है, मतलब जो पुलिस कांस्टेबल की अभी भर्ती चल रही है उसमें कई छात्र मैसेज कर रहे हैं, कई कह रहे हैं कि सर आप हमारा स्कोर किसी को मत बताना, कम हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। उसके रिगार्डिंग मैं आपको 10 से 15 मिनट समझाऊंगा और इतना ही मैं आज बोल पाऊंगा। और कल से आपकी जो क्लासेज हैं वो प्रॉपर तरीके से आएंगी, यानी प्रॉपर वे में जिस तरीके से हम क्लासेस को आज तक करते आए हैं वो हम कराएंगे, ठीक है। तो जिन छात्रों का फिजिकल हो चुका है उनको अग्रिम जो आने वाला मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, आपके रिटर्न एग्ज़ाम, उसके लिए शुभकामनाएं। और जिन छात्रों का अभी फिजिकल रनिंग में है वो, या जिसका हुआ नहीं है, जो प्रैक्टिस में कर रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले फिजिकल के लिए। और फिजिकल में जितना अच्छा प्रदर्शन आप लोग करेंगे उतना ही फ़ायदा आपको कहाँ पे होगा, आपके रिटर्न एग्ज़ाम में, यानी उतना कम एफर्ट आपको वहाँ लगाना होगा। तो एक जिज्ञासा, एक जागरूकता, मतलब एक जिज्ञासा ही जिसको हम कहेंगे कि यार क्या होगा फाइनल स्कोर, कि हम लोग शारीरिक परीक्षा में कितने मार्क्स लाए कि हमारा रिटर्न इजीली क्वालिफाई हो सके, या हमें रिटर्न में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी अगर कोई ये कहता है मेरा 96 का, 95 का, 94 का फिजिकल बना है, दूसरा छात्र ये कहता है मेरा 84, 85, 88 का फिजिकल बना है, क्या हम ये मान के चलें कि 84, 85 वाला नहीं कर सकता एग्ज़ाम क्रैक और 94, 95 वाला एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगा? तो इन सभी बातों के लिए, यानी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे इस चीज़ को देखना है, ठीक है। देखिए, रिटर्न आपका जब भी होगा, पहली बात मेरी सुनना, रिटर्न आपका जब भी होगा, आपका जिस दिन फिजिकल ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका जो अंतिम फिजिकल की डेट होगी उसके बाद आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा क्रैश कोर्स सिर्फ पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए चला सकूं। जो 90 डेज वाला है उसके पैरेलल वो चलेगा, यानी 1 महीने का हो, 1.5 महीने का, वो तो चलेगा ही चलेगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी वर्तमान समय में आपको क्या करना है, देखिए कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है फिजिकल में 94, 96, कई ऐसे हैं जो 85 प्लस और 90 के मिड हैं, यानी 85 से 90 के मध्य, और कई 94 से 96 के मध्य। अब इन बच्चों को कई को ये परेशानी हो रही है जो 85 वाले हैं, क्या सर रिटर्न हमारा होगा या नहीं होगा। आप देखना रिटर्न कितने नंबर का है, 100 नंबर का, फिजिकल कितने का है, 100 नंबर का, ठीक है। पूरी एक गणित समझना, एक छात्र जो 96 नंबर लेके आता है कहाँ पर, फिजिकल में, उसके पास अब जाना है 100 मार्क्स के पेपर के लिए। दूसरा छात्र जो फिजिकल में मार्क्स लाता है 85, ठीक है, अभी मतलब 11 नंबर का डिफरेंस है लगभग, मान के चलिए, उसको भी कहाँ जाना है 100 मार्क्स के फिजिकल, ये रिटर्न एग्जाम के लिए। होता क्या है, जो रिटर्न फिजिकल एग्जाम में तो आप अपने घर पे पता कर लेते हैं कि आपको कितना जाना है, ये आप सब जानते हैं। फिजिकल एग्ज़ाम एक ऐसी परीक्षा है, शारीरिक एग्ज़ाम एक ऐसी परीक्षा है जो आपको घर पे ही पता होती है कि आपका स्कोर कितना रहने वाला है, आप कितना स्कोर कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न का आपको नहीं पता रहता कि रिटर्न में आप कितना स्कोर कर पाएंगे, रिटर्न आपका कैसा होगा क्या नहीं होगा। इन चीज़ों के लिए कई छात्र परेशान रहते हैं। तो देखिए, अगर आपने यहाँ ये स्कोर किया हुआ है और आपका पेपर 100 नंबर का आता है, तो आप 96 और 85 के बीच का जो गैप है 11 नंबर से शुरू करेंगे एडवांस। यानी आप जब रिटर्न एग्जाम में एक 0 नंबर से शुरू करेगा और वो एक दूसरा बंदा जो 11 नंबर से शुरू करेगा, अब इसकी बात है कि वो इस लीड को कैसे बराबर करे, यानी इस लीड के पास पहुंचना है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, जो छात्र अभी फिजिकल दे रहा है, अगर वो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा है उत्तराखंड ग्रुप से एग्ज़ाम की, और वो 88, 98, 88, 90, 85, 86 से लाया हुआ है, जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, ध्यान से सुनना, जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा है और 85 प्लस उसका स्कोर है, तो उसके पूरे चांसेस बनेंगे कि फाइनल लिस्ट में नेम ले आए, क्योंकि रिटर्न उसका ज़रूर अच्छा होगा अगर वो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो बीपीडीओ वीडियो दे चुका है, वो कनिष्ठ सहायक दे चुका है, उसने फॉरेस्ट गार्ड दिया था, उसने कई प्रकार की ग्रुप सी के जनरल पैटर्न के एग्जाम दिए थे 100 मार्क्स वाले। और ऐसा छात्र अगर वो 60 नंबर, 62 नंबर, 63 नंबर का स्कोर कर पा रहा है, तो पुलिस कांस्टेबल के पेपर में अगर वो 155 से 160 के बीच चला जाए या इसको क्रॉस कर जाए तो उसका सिलेक्शन होना लगभग तय है, ठीक है।
तो ये मत समझना कि हमारा 85 का स्कोर बन रहा है या हम इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की थिंकिंग अपने दिमाग में मत आने देना, ठीक है। आप फिर भी यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हम फिजिकल नहीं कर पाए, हम फिजिकल में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, ये कहने की बातें हैं। मेहनत अगर आपको करनी है तो अभी भी 100 नंबर का रिटर्न का एग्ज़ाम आपका है, आप उससे 11 नंबर वहाँ ज़्यादा ले आइए। वो अगर 60 लेता आप 71 ले आइए, वो 65 लाता आप 76 ले आइए। और यूके SSS एग्ज़ाम की तो विशेषता ही बन चुकी है, वो पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का बनाता है, यानी पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ रहता है। और वो जो स्कोर रहता है उसके पेपर में 70 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल सा मतलब प्रतीत होता है जिस प्रकार के पेपर आते हैं। तो अगर आप 70, 72, 73 नंबर लेके आते हैं फिजिकल में, अगर आप 88, 89 या 90 या 85 से ऊपर लेके आए हैं तो सोच लीजिए 85 वहाँ हो गए और 85 में यहाँ 78 कर लो, 155 से कहीं ना कहीं ऊपर आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर फायदा होता है जिस छात्र के यहाँ इसमें स्कोर अच्छा है उसको वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। वो क्या करेगा, 60 नंबर से 65 नंबर का टारगेट बनाता है, कौन, जिसके अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन दूसरा वाला जो बंदा है उसको यहाँ जाना पड़ता है 70 से 80 के मध्य। यानी आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जिसको ये लगता है कि उसका फिजिकल का इसको थोड़ा सा स्लाइटली कम रह गया, मैं क्या करूँ, आगे की तैयारी करूँ या ना करूँ, आप रिटर्न में अपनी जान लगा दीजिए। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ रिटर्न में कोई स्टैंड करे या ना करे, मैं आपके साथ हमेशा स्टैंड करूँगा, हमेशा आपके साथ खड़े रहूँगा। ये गले की प्रॉब्लम की वजह से मैं आज आपको क्लास नहीं दे पाया, वरना मैं आज की क्लास जो है पक्का आपको देने की सोच रहा था। बट कोई नहीं, कल से हम लोग प्रॉपरली रेगुलरली इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए। आप सोचिए कि यार अभी रिटर्न में मतलब ये मान के चले कि 85 नंबर, 87, 88 नंबर आपके घर में आ चुके हैं, आप इतना कवर कर चुके हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप ये सोचिए 70 से 75 का स्कोर कैसे किया जाए और प्लानिंग बहुत अच्छी बनाना। क्योंकि देखो एक चीज़ आपको मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, फिजिकल एग्ज़ाम आपका लंबा चलने वाला है क्योंकि उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है। उसी के बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तो रिटर्न तो सबको साथ ही देना है, एक ही दिन, ऐसा नहीं कि एक आज तू दे आएगा, कल तू दे आएगा, परसों, ऐसा तो है नहीं। रिटर्न तो लगभग साथ साथ ही होगा। तो जो आज फिजिकल में ये मानना कि मेरा 85 का स्कोर है, वो ये सोचिए कि मुझे 2 से ढाई महीना एक्स्ट्रा भी तो मिल रहा है उस चीज़ के लिए, 1-1.5 महीना तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। जब इतना समय आपको मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा टाइम है, उसमें आप ये मान के चलिए आपको किसी न किसी तरीके से 70-75 नंबर का जो स्कोर है उसके लिए 10-12 नंबर जो आप पिछड़े हुए हैं आपके किसमें, फिजिकल एग्जाम में, उसको आपने बैलेंस बनाना है, उसको आपको कवर करना है। रट डालिए, उत्तराखंड देखिए, हिंदी देखिए, जीएस देखिए, रीजनिंग देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिए, उसी के पुराने पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन देखिए, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं सभी छात्रों से ये कहूँगा जो 85+ हैं किसमें, फिजिकल में, वो रिटर्न की कंप्लीटली दौड़ में है। यानी उनका फाइनल सिलेक्शन होना मतलब मान के चलिए अगर वो करते हैं थोड़ी सी मेहनत, वो सभी के सभी अपने फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में हैं। ये मत समझना कि हमारा नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता। आप 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, हो सकता है जो नया बच्चा है जिसने 18-19 साढ़े 19 साल जिसकी एज है वो आपसे फुर्तीला होगा, आपसे यंग होगा 22-23-24 के कंपेरिजन में, ठीक है। हो सकता है उसने 97 का स्कोर कर दिया, 98 का कर दिया, फिजिकल में 96 का कर दिया। लेकिन आपको अपना बौद्धिक स्तर जो है 2-3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आपने यहाँ पे परिचय देना है कि यार तू वहाँ स्कोर लाता है तो हम लोग रिटर्न में लाएंगे और रिटर्न में हम मेहनत करेंगे। तो जितने भी छात्र हैं 85+ वाले सभी रिटर्न में जान लगा देना। यानी ये मत समझना कि आप हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, भगवान ना करें ऐसा हो कहीं 96 वाले के रिटर्न में डर लग जाए, रिटर्न में उसको हालत ख़राब हो जाए और आप रिटर्न में अच्छा स्कोर कर जाए। ये पेपर पर डिपेंड करेगा, जिसका भी होगा जैसा भी होगा। आप सभी छात्र 85+ वाले, मैं ये चाहूँगा जिसका फिजिकल स्कोर 85+ बन रहा है वो फाइनल लिस्ट में नेम लेके आए, भले ही कैसे लेके आए, एडी चोटी का जोर लगा के, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हम लोग जो क्लासेज हैं आपकी वो प्रॉपरली वाली वो कल से देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास तो मैंने कहा था आपकी आनी चाहिए थी बट नहीं आ सकी, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि आप फिजिकल में कितने के स्कोर के बाद मेंस यानी आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। रिटर्न का फुल पैटर्न आप मुझ पर छोड़ दीजिए, जिस तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्लानिंग बनाइए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।